let it bang, bang. हमारे पास रैशनल नंबर किस फॉर्म में है? 0 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे 5 से डिवाइड होता जा रहे हैं सब नंबर। इसका मतलब मेरा सीक्वेंस क्या जा रहा है? दिस इज 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 है, 11 12 ऐसे कुछ दिख रहा है ना? तो आपका ए क्या हो गया यहाँ पे? 1/5, 0 1 2 3। बी क्या हो गया आपका यहाँ पे? 4/5। सी क्या हो जाएगा? 5/5, 6 7 8। डी क्या हो गया? 8/5 और ई क्या हो गया आपका? 9/5। अब सीक्वेंस पूरा हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई बात समझ में? करो उसको। वेरी गुड। एफ है क्योंकि सब नेगेटिव नंबर, ये 0 से लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -2/6। गुड। -5/6। देन गुड। -8/6। वेरी गुड। 9 10। अब ये है -11/6। बात समझ में आ गई? 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12 तक हम लोग गए हैं। डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6। ध्यान से देखो, ये 6/6 का मतलब क्या? -1 है ना? और 6 -12/6 का मतलब क्या? -2। अब ध्यान से देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट एंड 6 पार्ट। मतलब 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट किए उसने? 6 पार्ट कर डाले, है ना? अब यहां देखो, अगर 5/5 का मतलब क्या है? 1, है ना? तो अब देखो जरा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने? कितनी डिविजन करी? 5 डिविजन कर डाली। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है? अब है find the rational number between two rational numbers. Next topic is finding a rational number between the two rational numbers. अगर मैं आपसे कहूंगा पहला केस, 2 और 5 के बीच में रैशनल नंबर बताओ, ठीक है? या राइट 2 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, तो क्या बोलोगे आप आंसर में? 3 एंड 4। ये तो हो गया इंटीजर, ठीक है? जैसे ही वो रेशियो वाला फॉर्म आएगा तो हमें क्या करना है? अब मैं बोलूंगा राइट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 का अगर एक यूनिट है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तभी तो 3 डिवीजन आएंगी।
ठीक है ना। तो अब वो 1/4 वाले नंबर लाइन पे जाओ और देखो 1 और 2 के अंदर 1 के बाद कौन कौन से थे। राइट, नंबर लाइन में आपको नजर आया होगा 5/4, 6/4 और 7/4, क्योंकि 8/4 तो 2 हो जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। 5/4 हमारा 1 से बड़ा हो गया और 7/4 हमारा 2 से छोटा हो गया। तो 3 नंबर कौन से हैं 1 और 2 के बीच में? 5/4, 6/4 एंड 7/4। ये आया कैसे? अब सवाल ये है कि बिना नंबर लाइन ड्रॉ किए हम करेंगे कैसे। आप क्या करोगे, 1 और 2 दो नंबर दिए हैं आपको, आप ऐसे लिख दोगे ऊपर और नीचे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हम रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, 1/1, इसको क्या लिखेंगे 1 और 2/1। ठीक लिखा है मैंने, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब क्या करो, 4 चाहिए ना नीचे, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 4/4 बन गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 4 यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 4 ही चाहिए मुझे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया, ये बन गया 8/4। अब 4/4 से स्टार्ट करेंगे और 8/4 तक जाएंगे। क्या होगा 4/4 के बाद 5/4 आएगा, ऐसे लिखेंगे 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। राइट, कौन से 3 नंबर हो गए जो हमें चाहिए? सेम है, लिख लो मेथड। अब मैं कहता हूं राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 5 रैशनल नंबर यानी 5 डिविजन चाहिए। 5 रैशनल नंबर मतलब 5 डिविजन। 5 डिविजन का मतलब क्या हो गया कि 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। भाई 0 और 1 को जब मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तभी तो 5 डिविजन आएंगी। याद है कि नहीं है? देखो 0 और 1 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट है, 6 पार्ट होगा कि नहीं 0 और 1 के बीच में। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम पहले यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे जैसे मैंने पहले बताया। फिर इसको लिखेंगे रैशनल नंबर की फॉर्म 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि मुझे 5 डिविजन चाहिए, यानी कि 6 पार्ट्स चाहिए। राइट, 5 डिवीजन में 6 पार्ट्स होंगे, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ऐसे ही यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे को ये चेंज नहीं करना है, ये सेम रखना है दोनों के अंदर। तो ये तो हो गया 0/6, ठीक है, 0 × 6 इज 0, और ये हो गया 6/6 हो गया। अब 0/6 से शुरू हो जाओ, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 6, 5/6 एंड फाइनली 6/6। तो कौन से 5 नंबर आ रहे हैं मेरे पास? परफेक्ट, तो ये 5 नंबर मेरे पास आ गए। These are the required 5 rational numbers between 0 and 1। समझ में आया? कॉपी डाउन। अब मैं इसी नंबर को चेंज कर रहा हूं, मेरे को फिर 5 नंबर चाहिए 2 और 3 के बीच में। 5 नंबर चाहिए, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन पार्ट्स मेरे को 6 ही करने पड़ेंगे क्योंकि 5 डिवीजन चाहिए।
तो अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, पहले 2 और 3 को ऐसे ही लिख लिया दोबारा से, फिर इसको 2/1 लिखा, इसको अभी हमने 3/1 लिखा। अब तो कितने पार्ट्स करने पड़े यहाँ? 6। तो अगेन 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6, है ना? तो 12/6 के बाद आएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 एंड 18/6। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गए? हाँ, 12/6 से बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि 2 और 3 के बीच में चाहिए था मुझे। तो 12/6 से बड़ा नंबर चाहिए और 18/6 से छोटे नंबर चाहिए। तो 13 से लेके 17 तक के जो सीक्वेंस है हम उसको लिख देंगे। गॉट इट? हो गया? अच्छा, अभी तक मैं यहाँ पे जो नंबर दे रहा था वो इंटीजर्स दे रहा था। क्या दे रहा था? इंटीजर्स, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। हम परेशान हो गए कि 1/4 पहले मार्क करना पड़ेगा, फिर 1/2 मार्क करना पड़ेगा, तो हम पागल हो जाएंगे, है ना? नंबर लाइन बनाएंगे तो। अब इसी मेथड को जो अभी हमने किया इसी को हम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? देखो जरा बोर्ड पे, लिखना नहीं अभी। 1/4 एंड 1/2 लिखा। पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। सोचो जरा, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे तो 1/4 है ही, यहाँ पे 1/4 बनाने के लिए 1/2 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मेरा ये नंबर क्या हो गया? 2/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1/4 और 2/4 के अंदर कोई नंबर कहां से लाऊं? बीच में कोई नंबर ही नहीं है। 1 के बाद 2 ही आता है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को किसी भी नंबर से, जैसे यहाँ पे 3 चाहिए, 3 डिवीजन का मतलब क्या हो गया? 4 पार्ट्स, है ना? तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर आएगा 4/16 और यहाँ पे आंसर आएगा 8/16। आ गया? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16। अब 4/16 से बड़ा नंबर 5/16 होता है, 6/16 होता है, 7/16 होता है। कहां तक जाएंगे? 8/16 तक। 4/16 कौन सा नंबर है मेरा? 1/4 है, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16 मेरा कौन सा नंबर है? 1/2। तो 1/2 के बीच में रैशनल नंबर क्या आ गए? 5/16, 6/16 एंड 7/16। आई बात समझ में? कॉपी डाउन। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं? मेथड वही रहेगा, -2/5 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, अलग से लिख दिया। पहले अब ये दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एक में 5 है एक में 2 है। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? -2/5, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? -4/10। ठीक है, 1/2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब क्योंकि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ साथ कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना?
तो ये हो गया 5/10। ठीक है, अब -4 से 5 तक जाना है तो बड़ा आसान हो गया। -4/10 से बड़ा होता है -3/10, उससे बड़ा होता है -2/10, उससे बड़ा होता है -1/10, उससे बड़ा होता है 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड फाइनली 5/10। मैंने कितने मांगे थे आपसे? आपके पास कितने आ गए? कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। कोई भी 5 लिख सकते हो आप, कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो उसमें से, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अगले स्टेप पे क्या लिखोगे आप? -4/10। सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर। ये चैप्टर मेरी तरफ से क्लोज है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कनेक्ट। ठीक है, विजिट माय पेज फॉर लेटेस्ट अपडेट, अंकुरम LP, fb.com, अंकुरम LP, facebook.com, अंकुरम LP मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, इसको आप जरूर देखें। और YouTube चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज youtube.com/c/अंकुरम लर्निंग पॉइंट। अगर आप डालेंगे तो you will get to have more access of all the free videos available for your studies relevant to your topics. So bye for now. We'll meet up in the next video. Thank you.